हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट नंबर 8 अटैम्प्ट किया और इतना गंदा पेपर बना था टेक्स्ट बुक वालों ने कि इंग्लिश सेक्शन का जो क्लोज टेस्ट था उसमें 5 में से सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ है। इतने गंदे ऑप्शन दे रखे थे, आधे वर्ड्स का पता ही नहीं था क्या मतलब इनका। ऊपर से जो एरर बतानी थी, इतने बड़े बड़े सेंटेंस दे रखे थे कि ढूंढते रहो, 1 मिनट तक मिलेगा ही नहीं। उसके बाद मेरी इतनी कॉम्प्लेक्स दे रखा था कि और एंटोनियम सिनोनियम जो पूछ रखे थे, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, वो भी ऐसे दे रखे थे कि 4 फिल इन द ब्लैंक दे दिए, 4 को भरो। और मतलब मैच द गोल फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन दे रखे थे, सिनोनियम्स बताओ, इन चारों का बताओ, मैच करो। मतलब इतना गंदा पेपर था इंग्लिश का, मतलब आज तक किसी भी टेस्ट में नहीं आया होगा। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के दे रखे थे, मतलब 25 क्वेश्चन तो प्री में आती है। उसके बाद जो 5 एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किए सारी इसके सीटिंग अरेंजमेंट के ऐड कर रखी हैं। हद है, मतलब कितना गंदा पेपर दे सकते हैं। फिर भी देखते हैं, आएगा नहीं लेकिन इतना गंदा पेपर। और अगर किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया है तो मैं सलाह देता हूँ कि करो भी मत, बेसिक से कुछ सीखने का नहीं इस टेस्ट में। लेकिन फिर भी दे लिया तो अब देख लेते हैं कि क्या किया मैंने इसमें। तो 285 मेरा स्कोर रहा है और 197 मेरी रैंक आई है, 99.23 परसेंटाइल है। इंग्लिश और मैथ्स मतलब मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में 159 मार्क्स आए हैं। 57 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन रह गए थे, तीनों सीटिंग अरेंजमेंट के थे। उसके बाद इंग्लिश और जीएस सेक्शन में सिर्फ 126 मार्क्स आए हैं, 9 क्वेश्चन मेरे गलत हैं इंग्लिश के, 9 क्वेश्चन जीएस के गलत हैं। उसके बाद कंप्यूटर में 35 मार्क्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे जो मैं नहीं कर पाया। तो पहले मैथ सेक्शन में देखते हैं, 31 से 60 तक तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन मेरे ठीक है। और रीजनिंग के हैं जो पहले 30 क्वेश्चन, इसमें से ये 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। इतना आसान क्वेश्चन था ये, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा मेरे को। 6 दूनी 12, 3 18, 24, 6 5 30, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32 है, 32 आएगा। पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा रहा था मैं यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें रॉन्ग टर्म। ये रॉन्ग टर्म जो बतानी होती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है। तो अगर एकदम से हिंट नहीं आ रहा तो इसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, जिसमें अगर हमको नेक्स्ट टर्म नहीं बतानी लेकिन जो दे रखी उनमें से रॉन्ग टर्म बतानी है। अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो सीधा जाएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो इसमें था कि इसमें दे रखा था कि मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस हाफ, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5 ऐसे दे रखा था। तो ये सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आगे चलते हैं। इसमें रखा था कि इससे ये दोनों बन रहे तो इससे क्या बनेगा। तो मैंने देखा था कि 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर प्लस कितने बच गए, 9 से 12 बच गए। तो 4 और 2 6 का डबल 12, फिर 6 6 36, कितना और बच गया 16। तो 5 और 3 8 दूनी 16, लेकिन इसमें नीचे हुआ नहीं। तो असलियत में क्या होना था कि 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे 6 6 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 36 प्लस 16 52, ऐसे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का मतलब 3 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 9 प्लस 9 मतलब 64 प्लस 9 73 आंसर हो जाएगा। ये था कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो नहीं हुए मेरे, इस क्वेश्चन में 2 मिनट थे लास्ट में, दोनों के दोनों मिनट मेरी चली गई। लास्ट में 10 सेकंड रह गई थी जब मेरा मतलब गलत कर दिया मैंने जल्दी के चक्कर में, और फिर मैं बता भी नहीं पाया कि इसका आंसर क्या था। लगभग मेरा हो चुका था, इन दोनों में से एक था। लास्ट के 10 सेकंड में मैंने कुछ गड़बड़, लास्ट के जो एक लाइन थी उसमें गड़बड़ कर दी और मेरा ये पूरा ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। आगे बस यही थी इसकी मैथ्स रीजनिंग के। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन चलती, इतनी ज़्यादा गंदा क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश का। ये देखते हैं कि इफ एन एम्प्लॉयर स्ट्रेज फ्रॉम प्रोसीजर फॉर हिज ऑन इंटरेस्ट, हिज सुपीरियर्स में डैश इन फ्रॉम हिज पोजीशन को निकाल देंगे तो इसको डाइवेस्ट कर देंगे। डाइवेस्ट का मतलब दे रखा है इन्होंने, डिप्राइव ऑफ पावर्स राइट्स और पोजेशंस, तो डाइवेस्ट हिम फ्रॉम हिज पोजीशंस। उसके बाद ये क्लोज टेस्ट देखते हैं। वर्कर यूनियंस रिसेंटली प्रेजेंट टेंस आएगा तो ये दोनों बच्चे रिसेंटली हैव रेज्ड कंसर्न्स। उसके बाद सेकंड में अरेंजमेंट फ्रॉम म्यांमार फॉलोइंग डैश रिस्क फॉलोइंग
हाइटन्ड रिस्क, अजीब सा था, फॉलोइंग हाइटन्ड रिस्क एस्टिमेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो डेवलपमेंट्स कम इन द बैकड्रॉप ऑफ इवॉल्विंग डैश स्टैंडर्ड्स, इवॉल्विंग सब्सटेंशियल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है लार्ज यूरोपियन फर्म्स डैश लाइबल विल बी हेल्ड लाइबल। उसके बाद फाइनल 5वां क्वेश्चन, इट इज़ वाइटल दैट इंडियन कंपनीज डैश द इम्प्लीकेशन, इंडियन कंपनीज इवेलुएट द इम्प्लीकेशंस। मतलब इतना गंदा पैसे पड़ा था कि नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत हो रहे थे, एक दो क्वेश्चन में ठीक हो सकता था। उसके बाद है आगे का प्रोसीजर देखते हैं। जो क्वेश्चन गलत एरर था इसमें इतना बड़ा दे रखा था कि नॉर्मल जो एरर होता है वो कहीं दिखा कि सीजर को सीजर्स कहते हैं, सीजर नहीं होता है। जैसे टोंग्स, मतलब कि जो पैर में तो उसका हमेशा ऐसा लगता है तो सीजर्स हो जाएगा, कहाँ पे गई रहा। अगला क्वेश्चन है इतना गंदा, ये देख लो कि बोथ द मेजर एंड माइनर आर्केन का अरकाना, मतलब क्या हद है, इतना गंदा क्वेश्चन कौन देता है। इंग्लिश चेक कर रही हैं, क्या चेक करें पता ही नहीं। उसके बाद इसमें मेरी गलती हुई थी, डिफेक्ट को मैंने डिफीट पढ़ लिया था, ए पढ़ लिया था इसको, इसकी वजह से मैंने ये लगा, नहीं तो मैंने ये लगा दिया था। तो बी ए और ए था इसका। ग्रेट स्टेचर इन द ब्रूक रिवर और ग्रेवर डिफेक्ट, तो बी ए था इसका आंसर। 43 मेरे पास लास्ट में टाइम कम बचा था कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन गलत हुआ था कि सर जॉन लुबॉक्स एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा था, तो वो था बीज पे। मैंने बिना पढ़े लगाया था, स्टार्टिंग का देख के कि आंट के बारे में देख रहा है, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा था दूसरे पर्सन के बारे में। ये सर जॉन तो ये कर रहा था बीज पे। उसके बाद जीके सेक्शन करते हैं, 46 से जीके स्टार्ट है। तो जीके में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन। उसके बाद 48 क्वेश्चन है, तारीख हिंद लिखी थी अलबरूनी ने, कहाँ का था, तो वो था पर्शियन। मैं मोरक्को लगा दिया इब्न बतूता सोच के, इब्न बतूता मोरक्को का था, अलबरूनी था पर्शियन। उसके बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 था जिसमें नेशनल कमीशन फॉर एसटी केम इनटू फोर्स, तो होता 89th। उसके बाद है हमारा 57th क्वेश्चन, इसमें है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हॉट ड्राई वेदर सीजन फॉलोइंग एरिया ऑफ लोवेस्ट प्रेशर कौन सा है, तो वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, थर्ड डेजर्ट साइड का। उसके बाद 60th क्वेश्चन पे है कि ऑयल मिक्स क्यों नहीं होता वाटर में, क्योंकि मोलिक्यूल्स ऑफ ऑयल आर नॉन पोलर, वाटर के मोलिक्यूल्स पोलर हैं और ऑयल के नॉन पोलर है, तो ये मिक्स नहीं होंगे। उसके बाद 61st है, ये बुक किसकी है, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये थी R.E.M. व्हीलर की। जॉन मार्शल जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई स्टार्ट हुई थी, एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे ये था कमिश्नर कौन सा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल था जॉन मार्शल जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी एक्सकेवेशन की डब्बा और मौजूदा के टाइम पे। और ये इंपॉर्टेंट नेम इसको याद कर लो, अलेक्जेंडर कनिंघम इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल था अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद कर लेना, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद है 63rd कौन सा करेक्ट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसटी मध्य प्रदेश में है, तो उड़ीसा ही गलत हो जाएगा, सेकंड गलत है। फर्स्ट है जो 342 आर्टिकल एसटीज़ के बारे में, तो ये ठीक है। 343 पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, 342 पे है एसटी डिफाइन करता 342, तो ठीक है वो फर्स्ट ओनली करेक्ट। उसके बाद है 66th क्वेश्चन हमारा, तो ये नाम दे रखा था सेकंड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, ही इज क्रेडिट विद द डैश इन इंडिया, तो पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म के लिए इसको क्रेडिट किया जाता है। सेकंड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज अल्फोंसो डी एल्बुक्यूरिक्यू, मतलब पढ़ा भी जाता है, ऐसे गंदे नाम होते थे दूसरे देश वालों के।
तो ये पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म के लिए फेमस है, क्रेडिट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक, तो कैश रेशियो भी इफेक्ट करता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी, और कैश डिपॉजिट रेशियो भी। इन दोनों में मेरे को नहीं पता था, तो ये भी अफेक्ट करता है, ये नहीं करता। ये क्वेश्चन थे जीके के जो मेरे गलत हुए। इसका जो मैं नहीं किए, ये 2% ने किया, ये मेरा क्वेश्चन देखते ही भाग नहीं आता। उसका था एशियन कंट्रीज़ और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तो कहाँ पे थी? इंडिया में ही हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडो पर्शियन सोर्स ऑफ मुगल पीरियड टू डिनोट इंचार्ज ऑफ रॉयल कारखाना, तो था मीर समन। उसके बाद है कौन सी कंट्रीज़ में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, तो मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया में से होता है, उदय का ऑस्ट्रेलिया नीचे, और फिर मेडागास्कर अर्जेंटीना, और यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्री अफ्रीका, ये अर्जेंटीना और पैराग्वे, तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। ये देख सकते हैं कहाँ कहा जाता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका और नामीबिया, बोत्सवाना, और साउथ अमेरिका में से ये है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चाइल, और इसका नाम क्या था? पैराग्वे, तो इनमें से जाता है। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में से होकर जाता है ऐसे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जीके सेक्शन के थे। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन के 4 क्वेश्चन गलत हैं। तो ये कौन सा कंट्रोल करता है यूर कंप्यूटर्स कोर हार्डवेयर वाइल इंस्टॉलिंग विंडो 10, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरस्क्रिप्ट, जिससे ऊपर आ जाते हैं जो हम भी लिखते हैं लाइन से ऊपर आ जाते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सबस्क्रिप्ट नीचे के लिए कंट्रोल इज इक्वल टू, और स्मॉल कैप्स फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट के, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 बाइट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, तो 256, 0 से 255 तक, 0 से 255 तक है, लेकिन टोटल हो गया 256, 256। उसके बाद है व्हेन ए पेरिफेरल डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट्स अ इंटरप्ट, तो ये क्वेश्चंस थे। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा पेपर था इंग्लिश सेक्शन का, और ये मैथ सेक्शन था। इसमें मैथ सेक्शन में क्वेश्चन था जिसमें कि वो बता रखा था कि इस ग्राफ में से पढ़ना था हमको, अब मिलेगा ही नहीं वो पता नहीं कहाँ पे होगा। अरे यार 31, हाँ ये था, ये वाला क्वेश्चन था वो। इसमें दे रखा था कि एवरेज निकालना था इस डाटा से, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मेरी शिफ्ट का ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, इसलिए मेरे को आंसर याद था। मैं लगाना चाहता था इसका आंसर, पर मैंने फिर भी लगा ही दिया, मगर लास्ट में करके आना है 4-5 बार मैंने पहले क्वेश्चन कर रखा है। तो इसका आंसर मेरे याद 119 पॉइंट कुछ था, 119.3। तो इसको कैसे करना है, तो इसमें एवरेज निकालना है, तो इसकी बीच वाली नंबर हुआ 30, 50 ऐसे हुआ, लेकिन हम एक टेबल को यूज़ करते हुए तो 20 की टेबल को यूज़ करते हैं, 20, 40, 60, तो 20 कॉमन आ जाएगा। हमने 10 को यूज़ नहीं किया, तो लास्ट में जो भी आंसर है उसमें 10 एवरेज हर एक की हमने अभी ली नहीं, तो प्लस 10 कर देंगे। तो 20 टेबल को कॉमन लेके 1 मल्टीप्लाई दिस, 2 मल्टीप्लाई दिस, 3 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ऐसे 4 से 5 से 6 7 8 9 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टोटल होगा वो टोटल मल्टीप्लाई बाई 20 बार कॉमन था ही, और डिवाइड बाई 350 स्टूडेंट्स थे, तो इनका एवरेज हो जाएगा वो प्लस 10 जो हमने अभी लिया नहीं था, तो आंसर हो जाएगा 109 के बाद प्लस 10, 119 आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा। ये सबसे आसान तरीका था इसको करने का। तो इस टेस्ट को अगर आपने नहीं किया है तो ना ही करें तो अच्छा है, कुछ भी सीखने का इसमें नहीं था। अगर प्रैक्टिस करनी है तो सेक्शन 1 की मॉक प्रैक्टिस करो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 की स्पीड बढ़ाने के लिए। इसकी इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश और जीएस सेक्शन के लिए आप अपना जीएस के लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट टॉपिक आपका वीक है, और इंग्लिश के लिए वो कैब इंप्रूव कर सकते हैं ब्लैक बुक से। तो अपना
तैयारी अच्छी से करते रहे। थैंक यू।